बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं चेयरमैन के चुनाव को लेकर दावेदारी पेश की जा रही थी, तो आज कहीं ना कहीं माना जाए शक्ति प्रदर्शन था कार्यकर्ताओं की तरफ से? नहीं, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था जी अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है, जी। जैसे होएगा उसके बाद देखेंगे, अभी जल्दबाजी होगी कुछ भी करना। चेयरमैन के चुनाव कहीं ना कहीं जो है उसकी जो चर्चा की बात की जाए, घरोंडा की बात कहीं ना कहीं, तो पार्टी के टिकट पे कहीं ना कहीं दावेदारी मजबूत हो सकती है। नहीं देखो, अभी इस बारे में अभी इस बारे में नहीं, ये पार्टी का डिसीजन होगा, जो भी पार्टी करेगी वो। ये तो एक भाई की इच्छा थी, रजनीश राणा जी की इच्छा थी पार्टी में भी, मैं बीजेपी के लिए पहले से हमारा परिवार ऐसी है, लेकिन रजनीश भाई राजनीति में इतना एक्टिव नहीं था इसलिए। और कोई ऐसी चुनाव की कोई बात नहीं है इसमें। चुनाव तो चुनाव है, जब पार्टी जो डिसीजन लेगी वो होगा। बहुत कार्यकर्ता हैं, बहुत है इसमें, बहुत नेता हैं, बहुत कार्यकर्ता जो पहले से हैं, वो सभी जैसा भी पार्टी। युवाओं की देश की तरक्की में, देश की मजबूती में क्या भूमिका होनी चाहिए, ये विषय कहीं ना कहीं उससे जुड़ता है। और आज के इस कार्यक्रम में जो कि रजनीश राणा जी ने, संजय राणा जी ने इसका आयोजन किया है, और पूरे जिले का हमारा जो युवा मोर्चा है, पूरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसमें सहयोग करके, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अगर आज हम देश की राजनीति को देखें तो सभी राजनीतिक दलों से सबसे अलग है, चाहे विचार से जुड़े हुए हमारे संगठन, हमारे कार्यकर्ता, चाहे काम करने का तरीका, और सबसे बड़ी बात जो अभी थोड़ी देर पहले सुदर्शन जुनेजा जी कह रहे थे, ये वो पार्टी है जो विचार से जुड़ी हुई पार्टी। मेरा भी राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है, बहुत छोटेपन से मैं राजनीति में सक्रिय हो गया था और लगभग सारा जीवन राजनीति में वर्करी करते हुए निकाल दी, और विधायक के रूप में भी वर्करी ही करता हूं। मगर मैंने जो फर्क सबसे बड़ा महसूस किया, जो सुदर्शन जुनेजा जी ने कहा कि ये किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति की बापोती नहीं है। किसी भी पार्टी को हम आज देख ले, या तो किसी एक नेता के साथ जुड़ी हुई पार्टी मिलेगी और या किसी परिवार के साथ। सब इंस्पेक्टर का नतीजा आया थोड़े दिन पहले, नौजवान साथी बैठे हैं। मैं खास तौर पर यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार से पहले अगर 4 सिपाही भी भर्ती हो जाया करते थे, चाहे वो पैसे देकर भर्ती होते थे, उनका भी शोर बच जाता था, फलाने गांव में वो सिपाही भर्ती हो गया। किसी भी युवा ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, युवा पढ़ाई करनी बंद कर गए थे। उनको लगता है कि पढ़ लिख कर तो कुछ होना तो है ही नहीं, नौकरी तो मिलती नहीं, हमारी अप्रोच नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से युवाओं के अंदर एक जोश भरा है, जो बिना किसी सिफारिश के जो नौकरी दी है, अपने आप में युवाओं के लिए किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस सरकार का बहुत ही बेहतर कदम है। कारगिल की पहाड़ियों पर भी जिन्होंने विजय प्राप्त की, उनमें भी शहीद होने वाले सबसे ज्यादा 25 साल की कम उम्र के युवा थे। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जितने भी रिकॉर्ड तोड़े, आज तक रिकॉर्ड तोड़ने वाले सभी युवा ही होते हैं। जब रिकॉर्ड तोड़ा तो सचिन तेंदुलकर भी युवा था, महेंद्र सिंह धोनी भी युवा था, योगेश्वर दत्त भी युवा था, मुक्केबाजी में विजेंद्र भी युवा था, और जब भारत का गौरव जिन्होंने दिलाया वो नीरज चोपड़ा भी 23 साल का युवा थे। इसलिए कहा गया है कि युवाओं के आगे कोई तूफान नहीं टिकते, युवाओं के आगे कोई आंधियां नहीं टिकती, और अगर युवा ठान ले तो वो मंजिल को प्राप्त कर लेता है। प्रदेश का सौभाग्य रहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी और मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ नेताओं को, लोगों को लगता था कि अब सरकार आ गई और हमारी पुरानी जो तपस्या थी, अब कुछ परिवार के लोगों को हम भी रोजगार दिलवा पाएंगे। परंतु क्योंकि पार्टी की विचारधारा जब 1992 में बनी, अंत्योदय
किस प्रकार अंत के व्यक्ति का उदय हो। और सौभाग्य से विधायक जी संजय राणा, मैंने बड़ा बुक किया रहा 2 मिनट। जब मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उससे ठीक पहले भारत देश के अंदर पूरे देश की अंत्योदय की योजना का जुम्मा उनके पास था। हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार दिया है तो कुछ नेताओं को बेरोजगार करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बिना और पर्ची और खर्ची की नौकरी और ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी भारत देश के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने शुरू की तो मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू करने का काम किया। स्टेट फॉर यूथ, यूथ फॉर स्टेट जो है कार्यक्रम का हमने नाम दिया है और इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चलेंगे और प्रदेश व केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं नौजवानों को लेकर के, उसके ऊपर विस्तार से हम नौजवानों को बताएंगे और इसी को लेकर ये कार्यक्रम। मैंने राजनीतिक जीवन के अंदर ऐसी मर्दानगी का मुख्यमंत्री, राजनीतिक मर्दानगी का मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसने सरेआम लोगों को कहा, विपक्ष को भी कहा कि आप आएँ और अगर आपके पास कोई तथ्य हैं और तो आप हमारे पास आए, हमें बताएं, और हमें ना भी बताना चाहें तो आप उसकी चाहे FIR दर्ज कराएं, चाहे विजिलेंस के पास जाएं। देखिए, करते हुए काम में कोई न कोई खामियां रह सकती हैं, हम मानते हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी सरेआम कहा है और उन्होंने ये निमंत्रण भी दिया है विपक्ष को, अगर कोई ऐसी बात है तो आप उसको बताएं। और जिन लोगों को हमने जो ध्यान में आया उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और जो लोग और आगे आगे आते जाएंगे उनको चिंता ना करें, मनोहर लाल जी की सरकार है, इसके अंदर बचेगा नहीं कोई, सीधे अंदर जाएंगे। नहीं, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। तो मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी थी, वो ज्वाइन की। तो क्या कुछ मैसेज रहेगा आज एक कार्यकर्ता के तौर पे ज्वाइन किया है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम युवाओं को जो जिनको बुलाया था पहुंचे थे? क्या कुछ मेरा यही संदेश है, भाई नशे से दूर रहें जी, और जो भी अपना काम करे सच्चाई ईमानदारी से और लगन से करें। देखिए, स्पेशल रजनीश राणा जी का ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था। हमारे युवा आयोग के चेयरमैन आदरणीय मुकेश गौड़ जी ने एक कार्यक्रम स्टार्ट करने की सोची हरियाणा पर युवाओं के लिए कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम की स्टार्टिंग करते गरोंडा से। उनका आदेश था, मैं बोला ठीक है जी, आप भाई साहब यहीं से स्टार्ट कीजिए, हम गरोंडा से स्टार्ट करते हैं। और इसमें रजनीश राणा बड़े भाई ने ज्वाइनिंग भी कर लेनी है। रजनीश राणा जी 10 साल से मेंबर हैं, सक्रिय मेंबर हैं, लेकिन राजनीति में इतने अग्रेसिव नहीं थे। चेयरमैन के चुनाव कहीं ना कहीं जो है उसकी जो चर्चा की बात की जाए, गरोंडा की बात कहीं ना कहीं तो पार्टी के टिकट पे कहीं ना कहीं दावेदारी मजबूत हो सकती है। नहीं, देखो अभी इस बारे में अभी इस बारे में नहीं, ये पार्टी का डिसीजन होगा, जो भी पार्टी करेगी वो। ये तो एक भाई की इच्छा थी, रजनीश राणा जी की इच्छा थी पार्टी में भी, मैं बीजेपी के लिए पहले से हमारा परिवार ऐसी है, लेकिन रजनीश भाई राजनीति में इतना एक्टिव नहीं था इसलिए। और कोई ऐसी चुनाव की कोई बात नहीं है इसमें। चुनाव तो चुनाव है, जब पार्टी जो डिसीजन लेगी वो होगा। बहुत कार्यकर्ता हैं, बहुत हैं इसमें, बहुत नेता हैं, बहुत कार्यकर्ता जो पहले से हैं, वो सभी जैसा भी पार्टी करेगी वो। देखिए, नशे को ख़त्म करने के लिए हमारे पूर्व में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्रीमान अनुराग सिंह ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के। अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए मुकेश गौड़ जी भी स्टार्टिंग से ही नशे के खिलाफ ही रहे हैं और उन्होंने शुरुआत की तो इन्होंने भी यहाँ पर क्योंकि नशा एक बहुत गलत चीज़ है। नशा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही युवा ख़त्म होता जाएगा। आप देखो पंजाब में देखो, किसी भी स्टेट में देखो, कहीं जा रहे हैं आप प्लेटफॉर्म पे, कहीं भी वहाँ देखो कोई बस स्टैंड है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग नशा करते मिलेंगे। तो नशे को ख़त्म करने का हमारा उद्देश्य और युवाओं को खेल में भी आगे बढ़ाने का है। तो श्रीमान मुकेश गौड़ जी का भी जो है खेलों में काफ़ी अच्छा रुझान है और खेलों को बहुत बढ़ावा देते हैं। ऐसी मेरे गुरुजी रहे हैं प्रदेश की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में अनुराग जी मेरे गुरुजी रहे, तो मैं तो इनके साथ खड़ा हूँ कि भाई ये नशा मुक्ति, क्योंकि मैं खुद भी नशा नहीं करता कभी और नशे के खिलाफ ही रहता हूँ।